नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप सुनसान जगहों पर अकेले जाने से डरेंगे। यह कहानी एक ऐसी सुरंग की है जहां लोग घुस तो जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आते, और अगर कोई लौट भी आए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी सुनसान पड़ी हुई सुरंग थी। रेलवे ने इस सुरंग को दशकों पहले बंद कर दिया था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि यह सुरंग अब भी जिंदा थी। जिंदा यानी यहाँ कुछ ऐसा था जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। लोगों ने बताया कि सालों पहले एक पूरी ट्रेन इस सुरंग में घुसी थी, लेकिन कभी बाहर नहीं आई। सरकार ने इस हादसे को छुपाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि वो ट्रेन किसी और दुनिया में चली गई। रवि, संजय और नेहा, तीन दोस्त जिन्हें रहस्यमय जगहों पर जाने का शौक था, उन्होंने इस सुरंग का सच जानने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें रोका और चेतावनी दी कि इस सुरंग के अंदर जाना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन तीनों ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया और तय किया कि वे आधी रात को वहां जाएंगे। रात के 12 बजे चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। जब वे सुरंग के पास पहुंचे तो वहां का सन्नाटा असहनीय था। ना कोई हवा का झोंका, ना ही किसी जानवर की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह पूरी तरह मृत हो चुकी हो। रवि ने टॉर्च जलाकर सुरंग के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई लाशों की। हवा में भारीपन था, जैसे किसी ने उनके सीने पर कोई वजन रख दिया हो। अचानक सुरंग के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। शायद कोई और भी यहाँ आया होगा, संजय ने हंसते हुए कहा, लेकिन रवि और नेहा को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वे थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि दीवारों पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से कुछ लिखा हो। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उन खरोंचों के पास ताजे खून के धब्बे थे। कौन है वहां? रवि ने टॉर्च घुमाई, लेकिन सामने कुछ नहीं था। अचानक संजय ने एक कोने में कुछ देखा, एक परछाई जो दीवार से अलग होकर हिल रही थी। नेहा, भागो! संजय ने चिल्लाया। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी ठंडी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, एक इंसानी कटा हुआ हाथ जो अब भी हिल रहा था। तभी सुरंग में किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। अब तीनों बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने सुरंग से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुरंग का रास्ता खुद बदल रहा था। जिस दिशा से वे आए थे, अब वहां सिर्फ घना अंधेरा था। हम फंस गए हैं, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। तभी उनकी घड़ियां एक ही समय पर रुक गई, 2:13 AM। अचानक सुरंग की दीवारों से कई काली आकृतियां उभरने लगी। ये आकृतियां इंसानों जैसी लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखें पूरी सफेद। वे धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ रही थी। संजय ने हिम्मत जुटाकर कैमरा उठाया और सुरंग के अंदर की तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही उसने फ्लैश जलाया, उन आकृतियों की चीख गूंज उठी। रवि ने तुरंत कहा, शायद इन्हें रोशनी से डर लगता है। नेहा ने मोबाइल की टॉर्च पूरी चमक पर कर दी। उन परछाइयों ने तड़पना शुरू कर दिया और एक के बाद एक गायब होने लगी। लेकिन जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकलने वाले थे, एक अंतिम चीख आई, इतनी भयानक कि उनकी आत्मा कांप उठी। वे किसी तरह भागकर बाहर आए और जैसे ही सुरंग पार की, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सुरंग वही थी, लेकिन अब उसका रास्ता पूरी तरह दीवार में तब्दील हो चुका था, जैसे वहां कभी कोई सुरंग थी ही नहीं। रवि ने अपने कैमरे में तस्वीरें देखने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सब कुछ ब्लैक स्क्रीन में बदल चुका था। नेहा के हाथ पर अजीब से निशान उभरने लगे थे, जो किसी पुराने मंत्र जैसे लग रहे थे। उस रात के बाद नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। वह नींद में किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगी और उसके शरीर पर गहरे नीले और काले निशान उभरने लगे। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गांव वालों ने कहा कि वह अब उस सुरंग के श्राप से जुड़ चुकी थी। कुछ महीनों बाद एक रात नेहा अचानक गायब हो गई। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वह कहीं नहीं थी। पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
कुछ हफ्तों बाद गांव के एक बच्चे ने बताया कि उसने नेहा को उसी सुरंग के पास देखा था, लेकिन वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। आज भी गांव के लोग उस सुरंग की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते। उनका मानना है कि वहां कोई दुष्ट आत्मा रहती है जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। अगर आपको कभी किसी पुरानी सुरंग में जाने का मौका मिले तो सावधान रहें, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंदर जाने के लिए बनते हैं, बाहर आने के लिए नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हॉरिबल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।